दोस्तों, आज तक आपने बहुत सी महिलाओं के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम जिस महिला के बारे में बताने जा रहे हैं उसके बारे में सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। हम बात कर रहे हैं सारा बार्टमैन की। बदनसीब इतनी कि दुनिया में उससे बदनसीब शायद ही कोई और हो। जो लोग छोटी छोटी बातों पर अपने आप को कोसते रहते हैं, सारा बार्टमैन की कहानी सुनने के बाद शायद ही वे कभी ऐसा कर पाएं। ये कहानी आपकी आत्मा को झकझोर देगी। सारा बार्टमैन का जन्म 1789 में दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी कैंप में हुआ था। कहते हैं उसकी मौत के 192 साल बाद भी उसे कफन और दफन नसीब नहीं हुआ। एक महिला जिसकी बदकिस्मती उसकी मृत्यु भी नहीं बदल सकी। अंत में उसके साथ मरने के बाद भी वही होता रहा जो उसने जीवन भर झेला। अंत में उसके देश के राष्ट्रपति और उसके अपने लोगों की लड़ाई और संघर्ष के बाद उसे शांति मिली। लंदन के पिकाडिली सर्कस में सैटरडे की एक रात एक लंबी लाइन सर्कस के बाहर तक पहुंच चुकी थी। सभी लोग सभ्य और विकसित नजर आ रहे थे। एक पर्टिकुलर फीस भरकर आगे बढ़ते हैं और एक बड़े से कमरे में जाते हैं जहां स्टेज पर एक न्यूड महिला खड़ी होती है। पास खड़ा आदमी हंटर से इशारा करके उसे नाचने और चलने का ऑर्डर देता है। दर्शकों ने उस काली बद्धी महिला को हाथ लगाने के एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं। पूरे कमरे में मौजूद लोग सारा बार्टमैन को घूरने लगते हैं। 1789 में जन्मी सारा, जिसे सारा या सारतजी के नाम से भी जाना जाता है। सारा बार्टमैन एक खोईसीन महिला थी, एक ऐसी जनजाति जो अपने आप को पृथ्वी पर सबसे पहले इंसान मानती है। सारा बार्टमैन की 2 साल की उम्र में मां का निधन हो गया और 4 साल में पिता की मृत्यु या शायद हत्या। सारा बार्टमैन नस्लवादी गंदी सोच से पीड़ित थी। 19वीं सदी के शताब्दी के शुरुआत में दुनिया पर यूरोप का दृष्टिकोण हावी था। ये माना जाता था कि काले लोग या दक्षिण अफ्रीकी कम विकसित इंसान होते हैं। उनके साथ बहुत ही अमानवीय हिंसा की जाती थी। उन्हें जानवरों की तरह व्यवहार किया जाता था। बड़ी होने पर वह भी एक घरेलू नौकरानी का काम करने लगी। 1850 के दशकों से ही डचों ने साउथ अफ्रीका पर कंट्रोल कर लिया था। अब खोईसीन लोगों की मजबूरी थी कि उन्हें जीवन यापन करने के लिए गोरे लोगों के यहाँ काम करना पड़ता था। सारा बार्टमैन का शरीर एक खास रोग से पीड़ित था, जिसके कारण उसका पिछला हिस्सा असामान्य रूप से मोटा था। उसके चेहरे पर ललाट चपटा था और मोटे नाक और होठ थे। तब सारा बार्टमैन एक शोमैन हेड्रिक सीजर के घर नौकरानी थी। हेड्रिक सीजर ने उसके शरीर को दिखाकर पैसा कमाने का प्लान बनाया, क्योंकि गोरे लोगों के लिए यह एक असामान्य और हाइपर सेक्सुअलाइज्ड बॉडी थी। हेड्रिक सीजर उसे अस्पताल में दिखाकर पैसे कमाने लगा। अस्पताल में एक सर्जन अलेक्जेंडर डनलप काम कर रहे थे। उन्होंने भी बार्टमैन से पैसा कमाने की सोची। डनलप और सीजर ने सारा बार्टमैन को एक एग्रीमेंट साइन करवाया, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि सारा बार्टमैन अनपढ़ थी और उसे यह नहीं पता था कि एग्रीमेंट में क्या लिखा है, तो उसने साइन कर दिए। उसे एक सर्कस में इंग्लैंड ले जाया गया। वहां उसे पूरा बदन दिखाने वाली एक टाइट ड्रेस पहनाकर शो में दिखाया जाता था। बार्टमैन के कपड़ों का फैशन उस दौर में काफी लोकप्रिय हुआ। महिलाएं वैसी ही ड्रेस बनवाती थीं जो पीछे से थोड़ा पफ लिए हुए होती थी। इसे सुंदरता का प्रतीक माना जाता था। एक्चुअल में गोरी महिलाएं डरी हुई थीं कि उनके पुरुष एक काली अफ्रीकी महिला की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, इसलिए वे सारा बार्टमैन की नकल किया करती थी। सारा बार्टमैन को द हॉटेंटॉट वीनस नाम दिया गया। इंग्लैंड में उसे एक सनकी शो में प्रदर्शित किया गया, जहां अलग अलग तरह के फिजिकली चैलेंज लोगों को दिखाया जाता और उनका मजाक बनाया जाता था। फिर और ज्यादा पैसा कमाने के लिए बार्टमैन को यूरोप भेजा गया या मजबूर किया गया। विदेश में वह अकेली थी, उसका कोई अपना नहीं था। डॉक्टर सर्जन उसका कीपर माना जाता था और उसकी सारी संपत्ति का मालिक। उसके गले में जंजीरों से बांधकर उसे रखा जाता था। लोग उसे चोट पहुंचाने के लिए अलग से पैसे देते थे। उसके साथ जानवरों जैसा सुलूक किया जाता था। अगर बार्टमैन किसी को अपना शरीर छूने से मना करती तो उसे कोड़े मारने की धमकी दी जाती थी। लोग उसके शरीर को चोट पहुंचाने के लिए लाइन में घंटों लगे रहते थे। मानवता शर्मसार होते हुए वहां देखी जा सकती थी। शायद किसी को भी शर्म आ जाए ऐसा माहौल देखकर। उसके साथ रोज यही होता रहा। वह अकेली फंस चुकी थी दूर विदेश में और उसके पास जीवित रहने की हिम्मत भी बाकी नहीं रही। बार्टमैन का शरीर पूरी तरह से खराब हो चुका था। बार्टमैन को एक पशु प्रशिक्षक को बेच दिया गया।
सारा ने अपना आत्मसम्मान खो दिया था और जीने की उम्मीद भी। कुछ लोग उसे वेश्या भी कहते हैं और कुछ लोग शराब में डूबी महिला भी। अंतिम वर्षों में उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई। उसे पार्टियों में एक जानवर की तरह बुलाया जाता और सभी को पूरी आज़ादी होती उसके साथ कैसा भी व्यवहार करने की। उन्हें बहुत अश्लीलता का सामना करना पड़ता था। इससे ज़्यादा बदनसीब कहीं और कोई नहीं होगा। यूरोपीय लोगों ने उसका प्रदर्शन किया, उससे पैसे कमाए और अंत में उसे धोखा दिया। उसकी मृत्यु तक उन्हें एक मालिक से दूसरे मालिक को बेजुबान जानवर की तरह बेचा जाता रहा। उनके शरीर की बनावट ने किस तरह गोरे लोगों को राक्षस बना दिया। दिसंबर 1815 बार्टमैन जब 26 वर्ष की थी। प्रोफेसर स्कली कहते हैं कि निमोनिया के कारण उनकी मृत्यु हो गई। अपने छोटे से जीवन में उन्होंने अविश्वसनीय क्रूरता का सामना किया। ये कैसे हो सकता है कि एक इंसान दूसरे इंसान के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करे, उसके साथ जानवरों की तरह सुलूक करे। हैरानी की बात तो तब हुई जब बार्टमैन के शरीर की मृत्यु के बाद भी उसके साथ न्याय नहीं हुआ। एक फ्रांसीसी एनाटोमिस्ट जॉर्ज कुवियर मृत्यु के तुरंत बाद उसका पोस्टमार्टम करने लगे, यह पता लगाने के लिए नहीं कि उसकी मृत्यु कैसे हुई, बल्कि उसके शरीर के हड्डियों और उसके शरीर के कुछ खास अंगों को सुरक्षित रखने के लिए। गोरे लोग इसमें भी अपना वर्चस्व ढूंढ रहे थे। हमारे समाज में सभी तरह के लोग होते हैं, भारतीय, एशियाई, अफ्रीकी और या फिर खोई। जहाँ विज्ञान कुछ भी निश्चितता नहीं दे पाया है, वहाँ इंसानों को क्या हक है एक दूसरे को ऊंचा या नीचा दिखाने का। बार्टमैन को अफ्रीकी सैवेज के रूप में देखा गया और यह कहा गया कि उसके अंदर बंदरों के गुण हैं। वह मानव और वानर के बीच की कड़ी है। कुवियर ने उसके पोस्टमार्टम के बहाने से उसके शरीर के कुछ अंगों को संरक्षित किया था, उसका मस्तिष्क, उसका कंकाल और उसके बदन के कुछ हिस्से। उन्होंने बार्टमैन की फुल बॉडी कास्ट बनाई और उसे पेरिस के एक म्यूजियम म्यूसी डे लौहने में प्रदर्शित किया। वह सच में मरने के बाद भी एक संग्रहालय की वस्तु बनकर रह गई। 150 वर्षों तक उसके मृत शरीर के साथ भी यह अमानवीयता चलती रही। 1994 में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला ने बार्टमैन को स्वदेश लौटाने का अनुरोध किया। काफी मुश्किलों के बाद अंग्रेज सरकार बार्टमैन के शरीर को सौंपने के लिए राजी हुई। सारा बार्टमैन दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी कैंप के अफ्रीकी शहर हैकी में विश्राम कर रही है। बार्टमैन के शरीर को प्राप्त करने के लिए दक्षिण अफ्रीका को बहुत लड़ाई लड़नी पड़ी और 200 वर्ष के बाद उसे दफनाया गया। लेकिन दुनिया में अश्वेत महिलाओं को अपना स्थान देने के लिए लड़ाई अब भी जारी है। डॉक्टर गॉर्डन चिपमेब्रे के अनुसार दुनिया में अश्वेत लड़कियों और महिलाओं को अभी भी हाइपर सेक्सुअलाइज्ड माना जाता और इजीली अवेलेबल भी। सारा बार्टमैन के जीवन पर पहली बार 1998 की डॉक्यूमेंट्री लाइफ एंड टाइम्स ऑफ सारा बार्टमैन और 2010 की फिल्म ब्लैक वीनस बनाई गई। सारा सार्तजी सेंटर फॉर वुमेन्स एंड चिल्ड्रन आज ऐसी ही महिलाओं और बच्चों के लिए काम करता है। दोस्तों, आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।